राधे राधे। एपिसोड 316 विहान का प्लान। दरवाजे से रिहान विहान के साथ उसके तरफ ही आ रहा था। रिहान ने कहा, विहान तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। विहान आयांश के सामने सोफे पर बैठ गया। वह आयांश को अजीब नब्जों से देख रहा था। आयांश भी उसे घूर रहा था। कुछ देर पहले जो आयांश अंश के साथ था वो अब दूसरा ही बन गया था। अचानक से विहान के हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो मिस्टर जूनियर रायजादा, आई एम विहान, व्हाट इज़ योर नो चैम्प। आयांश ने उसके हाथ को देखा और अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो विहान अंकल, आई एम आयांश रायजादा। फिर दोनों ने हैंडशेक किया। अंश फोन पर बात करना छोड़ उन्हें देख रहा था। पता नहीं क्यों वह विहान हमेशा से अंश को अजीब लगता था। उसने सामने से अब तक कुछ भी नहीं किया था, पर अंश की गट्स फीलिंग हमेशा उसे उससे सतर्क रहने के लिए मजबूर कर देती थी। खास करके देव साहब नाम से पहले जो थी वो सुलझ भी नहीं रही थी। उसने जिससे अंश को विहान देव के नाम में देव होने की वजह से वह विहान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। इधर मेड के हाथ में आते ही सारांश फिर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सोना भी कमरे से बाहर आ गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था किसी ने उसके नींद में बीच में उसे डिस्टर्ब किया है। वो बाहर आई और बिना इधर उधर देखे बोली, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? अंश, आप सारांश को अपने साथ लाए थे ना, तो फिर क्यों? वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसने देखा विहान और आयांश उसे ही देख रहे हैं। वो चुप हो गई। विहान ने उसे देखा और उसे देखते हुए बड़े खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मिसेस आरेवाइजेडिए, उसने सोना को ग्रीट किया। सोना ने अपना सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर देव। आयांश ने सोना को देखा और उसके पास आ गया। उसने कहा, मम्मा, मैं डैड से सॉरी कहा। आई एम योर गुड बॉय ना। सोना ने उसके सर को सहलाया और कहा, गुड बॉय, जाओ तुम अंदर जाकर खेलो। ओके मम्मा, कहते हुए आयांश भाग गया। सोना ने सारांश को मेड के गोद से ले लिया और सारांश अपने आप ही शांत हो गया। विहान सोना को ही देख रहा था। सोना ने ग्रे कलर के घुटनों से नीचे तक का फ्रॉक पहना था जिसमें उसका बढ़ा हुआ पेट और उसकी वजह से उसके चेहरे पर वो प्रेगनेंसी का ग्लो, साथ में उसके चेहरे पर छाया हुआ आलस और टेंशन का वो मिक्सचर। उसके चेहरे पर अलग ही खूबसूरती बिखर रही थी। उसने अपने मन में कहा, इसलिए द ग्रेट अंश रायजादा इसके आगे पीछे दीवाना बनकर घूमता रहता है। ऐसी लड़की अगर मर भी रही हो तो उसका ख्याल कौन नहीं रखना चाहेगा। पर मुझे इसे मारने में जरा भी अफसोस नहीं होगा। बस कुछ दिन और। सोना उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, मिस्टर देव, कहाँ खो गए आप? सोना ने कहा तो विहान अपनी सोच से बाहर आया। उसने कहा, ओह आई एम सॉरी, उसने कहा और सोफे पर बैठ गया। सोना, हेलो, क्या लेना चाहेंगे आप? चाय और कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी, विहान ने कहा। सोना ने एक मेड को वो लाने के लिए कहा। सोना सारांश के साथ लेकर सोफे पर बैठते हुए बोली, वैसे आप आज इस वक्त कहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा मतलब है रिहान ऑफिस में है तो? विहान ने कहा, वेल, मैं यहाँ रिहान के साथ ही आया हूँ। हम दोनों को इस वक्त कुछ मेडिसिन का सैंपल लेने के लिए जाना पड़ रहा है और रिहान का कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स घर पर ही रह गया है, इसलिए मुझे भी रिहान के साथ यहाँ आना पड़ा ताकि हम यहीं से जा सकें। वो अपनी पैकिंग कर रहा है। तब तक विहान की कॉफ़ी मेड ले आई थी। विहान कॉफ़ी पीते हुए बोला, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी मिसेस आरेवाइजेडिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। सोना मुस्कुराई। विहान ने नज़र एकदम से सारांश पर चली गई। सारांश सोना के पास बैठा सोना के हाथ के बैंगल से खेल रहा था। बीच बीच में वह हंस भी रहा था। विहान ने उसे देखा और कुछ सोचते हुए कहा, ही इज़ क्यूट। सोना ने सारांश को देखा और फिर से मुस्कुराई। येस ही इज़, सीम्स लाइक यू लव हिम सो मच, वरना आजकल कौन अपने एडॉप्टेड बच्चे को इतना पैम्पर करता है। विहान ने कहा तो सोना के चेहरे के रंग बदल गए। उसने कहा,
एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? विहान ने अपने मन में सोचा, मतलब मैं सही हूँ, ये बहुत प्यार करती है इस बच्चों से, अगर इन्हें कुछ हो जाए तो ये तो अपने आप ही मर जाएगी। उसने सोचा तो अचानक ही उसके होठ पर ऊपर उठ गए, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे के भाव गिल्टी एक्सप्रेशन में बदल गए। उसने कहा, आई एम सॉरी मिसेस RAYZDA, मेरा वो कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस कह रहा था कि आप इन्हें कितना प्यार करती हैं। सीम्स लाइक यू आर गुड मदर फॉर देम। सोना ने अब कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद रिहान कमरे से एक फाइल लेकर बाहर आया। चले, हम देर हो रही है, रिहान ने कहा तो विहान अपना कोट ठीक करते हुए खड़ा हो गया। वो रिहान के साथ बाहर निकलने लगा। उसने अपने आंखों के कोने में खिड़की के पास खड़े अंश को देखा और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान तैर गई। वे दोनों बाहर चले गए। अंश जो पूरा वक्त विहान को नजर गड़ाए हुए था, उसके जाने के बाद वो सोना के पास आया। वो उनके सर को छूते हुए बोला, क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हें आराम करने के लिए? तुम बाहर क्यों आई? सोना ने कहा, सारांश रो रहा था इसलिए। वैसे आप वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे थे? क्या आपको भी विहान देव अजीब लगता है? ही इज़ वायर्ड राइट? अंश ने सोना के मुंह से विहान का जिक्र सुना तो उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने सोना के सर पर थपकी देते हुए कहा, नहीं, मुझे वो अजीब नहीं लगता। और किसने कहा मैं कुछ देख रहा था? मैं तो फ़ोन पर बात कर रहा था। सोना ने अपना मुंह बनाया। दोपहर का वक्त, सम्राट का ऑफिस। सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा था। पीहू भी अब सम्राट के साथ उसके कैबिन में काम करने लगी थी। पीहू सबका टेबल सम्राट के टेबल से कुछ दूर पर था। पीहू का टेबल वहीं सम्राट के पास लगा दिया गया था। पीहू कुछ पेपर्स तैयार कर रही थी। अब तक उसे काफी कुछ सीख लिया था। सम्राट भी उसे सिखाने और सीखने की तेजी देखकर खुश था। दोनों ऑफिस में बिल्कुल अजनबी की तरह बिहेव करते थे, पर अब जब वे दोनों साथ में काम करते थे तो सबको उनके बीच की टेंशन साफ नज़र आती थी। बट सम्राट डोंट केयर अबाउट इट। उसे सिर्फ पीहू को सक्सेसफुल होता देखना था। वैसे भी कुछ वक्त बाद सबको पता चलने वाला था कि वे उसकी वाइफ है। सम्राट अपनी डायरी में कुछ नोट करते हुए बोला, पीहू ब्रिंग मी कॉपी। पीहू ने उसे देखा और अपना काम छोड़कर ओके सर कहते हुए बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सम्राट ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। इधर पीहू कॉफ़ी का मग लेकर ऑफिस में वापस आ रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज़ दिया। पीहू ने देखा वो निखिल है। उसने कहा, ओह हाय निखिल। निखिल उसके पास आ गया। उसके हाथ में भी कॉफ़ी का मग था। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय पीहू, बॉस के लिए कॉफ़ी? पीहू ने हाँ में सिर हिलाया। निखिल ने कहा, वेल मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पीहू ने रिस्पॉन्स किया। निखिल ने कहा, क्या तुम और बॉस के बीच कुछ है? आई मीन तुम्हें जॉब पर रखा और अब इतनी जल्दी प्रमोशन? निखिल ने कहा तो पीहू ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है निखिल? साफ साफ कहो जो तुम्हें कहना है। निखिल ने कहा, तुम जिस पोस्ट पर इस वक्त काम कर रही हो उस पोस्ट के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी है, लेकिन सम्राट सर ने तुम्हें ही अपने पीए की पोस्ट के लिए चुना। वाई? पीहू ने घूरकर उसे देखा। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, तुम कह रहे हो कि मैंने ये पोस्ट गलत तरीके से हासिल की है? निखिल ने कहा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सब कह रहे हैं जिन्हें ये लगता है कि तुम उस पोस्ट के काबिल नहीं हो। पीहू ने कहा, मैं गलत तरीके से पोस्ट हासिल क्यों करूँगी? मैं मिस्टर रायज़ादा का फैसला ये है कि वो किसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत जैसा सोचने की क्या बात है? और वैसे भी ही इज़ माई। वो कहने को हुई कि वह रुक गई और निखिल उसके बात को कंप्लीट करने का इंतज़ार करने लगा। नथिंग, जस्ट लीव इट, उसने कहा और
जाने लगी तो निखिल ने उसे फिर से रोक दिया। उसने कहा, पीहू लिसन यार, देखो मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते एक सलाह देता हूँ। रायजादा परिवार के बारे में तो तुम जानती ही हो। यू नो माफिया फैमिली, दे आर वेरी डेंजरस। तुम उनसे जैसी नहीं हो, और वैसे भी सम्राट सर और तुम्हारे बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो। पीहू ने कहा, एज इज़ जस्ट अ नंबर निखिल, इसका किसी से पसंद करने का या ना करने का कोई मतलब नहीं है। एंड प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ, सो माइंड योर ओन बिजनेस। उसने वार्निंग टोन में कहा और चली गई। वो सम्राट के ऑफिस में आई और कॉफ़ी मग को लगभग सम्राट के टेबल पर पटकते हुए बोली, या कॉफ़ी। उसने कहा उस टेबल पर वापस जाने लगी तो सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, क्या हुआ? पीहू उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ, अगर किसी ने देख लिया तो फिर से लोग की बातें बनने का मौका मिलेगा। सम्राट ने उसका हाथ झटका और अपनी तरफ खींचा, जिससे पीहू सीधा उसके गोद में आकर बैठ गई। सम्राट ने उसके कमर से अपने हाथ लपेट लिया और कहा, बताओ क्या बात है, तुम्हारा मूड उखड़ा हुआ क्यों है? पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, दे सेड दैट आई एम आपकी पीए गलत काम करके बनी हूँ। यू नो, उसने कहा मुझे आपसे करीब नहीं रहना चाहिए। उसने कहा और सम्राट के शर्ट के बटन के साथ खेलने लगी। सम्राट ने कहा, तो फिर तुमने क्या कहा? आई सेड दैट माइंड देयर ओन बिजनेस, पीहू ने जवाब दिया। सम्राट ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी पीए बनने का डिसीजन तुम्हारा था। लोग जानते हैं कि यहाँ किसी को इतनी आसानी से जॉब मिलना मुश्किल है, और तुम तो यहाँ बिना कुछ किए मेरी पीए बनकर बैठी हो, इसलिए उन्हें तुमसे प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स इट, डोंट बी सैड, सम्राट ने कहा। पीहू ने हाँ में सिर हिलाया। मैं सैड नहीं हूँ, मुझे बस बुरा लग रहा है क्योंकि मैं हमारे बारे में किसी से बात भी नहीं कर पा रही। यू नो मैं कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब, उसने कहा। और वो कॉफ़ी सम्राट के लिए वो लेकर आई थी, उसे उठाकर एक ही बार में पी लिया क्योंकि अब तक कॉफ़ी ठंडी हो गई थी। सम्राट ने हैरानी से उसे देखा। शाम का वक्त, नीलिमा और शिवा दोपहर को ही घर से बाहर आ गए थे। अंश आज पूरा दिन सोना के साथ ही था। रिहान और विहान भी मेडिकल के सैंपल लेकर हवेली आ गए थे। सम्राट और पीहू भी काम से घर आ गए थे। हवेली में रात का खाना किचन में तैयार हो रहा था। विहान रिहान के साथ बैठा किसी बात पर डिस्कस कर रहा था कि तभी उसे उसका गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने कहा, आई थिंक आई नीड सम वाटर। विहान ने देखा टेबल के ग्लास में पानी नहीं है। वो किसी को आवाज़ देने वाला था कि विहान ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मैं जाकर ले लेता हूँ। आर यू श्योर? रिहान ने पूछा। विहान ने हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर आ गया। नीलिमा और शिवा सारांश को लेकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठे सबके खाने पर आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जब विहान को देखा तो पूछा, विहान बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? डिनर बस लगने ही वाला है। विहान ने कहा, ओह मैं किचन ढूंढ रहा था, एक्चुअली मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कहा तो शिवा ने कहा, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आएगी। उसने कहा तो विहान ने जल्दी से कहा, नो 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 नो, मुझे चीज़ें खुद ही करना पसंद है मिस्टर रायजादा। उसने कहा तो शिवा ने भी कुछ नहीं कहा। विहान अब सीधा किचन में ही आ गया। उसने देखा एक मेड ट्रे में एक छोटा से बाउल में खाना बाहर लेकर आ रही है। वो समझ गया ये खाना सारांश का था। उसका पैर अचानक से फिसल गया और वो उस मेड की तरफ गिरने लगा, लेकिन जल्दी से उसने खुद को संभाल लिया और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मेड जो खाना लेकर जा रही थी, उसने उसे देखा तो जल्दी से ट्रे टेबल पर रखकर उसके लिए पानी लेने भागी। तब तक विहान ने जल्दी से अपने हाथ से पकड़े से छोटी सी गोली ट्रे में रख खाने में डाल दी। तब तक मेड वापस आ गई और उसे पानी देकर ट्रे लेकर चली गई। उसने खाना ले जाकर नीलिमा के सामने टेबल पर रख दिया। नीलिमा ने खाना चम्मच से मिक्स किया और उसने वो गोली भी खाने में घुल गई। उससे खाने में फूंक मारते हुए आयांश को खिलाया। कुछ देर बाद उसने सारा खाना सारांश को खिलाया और
मेड को उसे संभालने को लिए दिया। सब अब डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। रिहान और विहान भी सबके पास आ गए। अंश और आया सोना के पास बैठ गया। शिवा और नीलिमा भी वहाँ आ गए। अब सब खाना खाने लगे। अभी वे सब खाना खा ही रहे थे कि मेड जिसने सारांश को संभाल रखा था वो भागकर सबके पास आई और घबराते हुए बोली, सर, बाबा को कुछ हो गया है। सबने जल्दी से उस तरफ देखा। सारांश उस मेड के गोद में था और लगातार रोते हुए उल्टी किए जा रहा था। सबने ये देखा तो और घबरा गए। सोना जल्दी से खड़ी हुई और सारांश को अपने गोद में ले लिया। वे बोली, क्या हुआ इसे? अभी तो ये ठीक था, उसने कहा और सारांश का मुंह अपने कपड़े से साफ करने लगी। उसने देखा सारांश के पूरे चेहरे पर लाल रंग के दाने उभर आए हैं। उसने कहा, इसे किसी चीज़ से एलर्जी हुई है। मॉम, क्या खिलाया था आपने इसे? वो उसे लेकर तेज कदमों से कमरे में आ गई। उसने उसे बेड पर लिटाया और फर्स्ट एड बॉक्स को जल्दी से ढूंढा और एक इंजेक्शन लगा दिया। हाँ बेबी, डोंट क्राई, डोंट क्राई, आई मम्मा इज़ हियर, डोंट क्राई, उसने कहा और उसके पेट पर मालिश करने लगी। नीलिमा ने कहा, मैंने तो इसे रेगुलर का खाना खिलाया था सोना, पता नहीं इसे क्या हो गया। सोना भरे गले से साथ बोली, मॉम, ये ठीक नहीं हो रहा है। पिछली बार तो ये जल्दी ठीक हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नीलिमा ने कहा। सोना लगातार सारांश के हाथ और पैरों को मालिश कर रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। आयाश ने सारांश के पास आकर बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके छोटे छोटे हाथ से उसके हाथ को रब करने लगा। मम्मा, सारांश को क्या हुआ है? सोना ने कहा, डोंट वरी बेटा, ये ठीक है। सारांश ठीक हो जाएगा ना? तुम डोंट क्राई बेटा, डोंट क्राई। तभी पीछे से विहान ने कहा, आई थिंक हमें बेबी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। सोना ने अंश को देखा और सारांश का खाना बनाने वाली शेफ को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था और वो शेफ चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ी थी। अगर उसे कुछ हुआ ना तो याद रखना, नाउ गेट आउट। सोना उसके पास आई और बोली, अंश, सारांश को हॉस्पिटल ले चलिए। तब तक कोई उसे पहले ही लेकर बाहर की तरफ जा रहा था। वो सम्राट था। पीयू भी उसके साथ चली गई। सोना उसके पीछे भागी, लेकिन अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन सारांश तो सोना कुछ कहने को ही थी कि अंश ने उसे रोक दिया। सोना, डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, उसने कहा और बाहर चला गया। वो जल्दी से कार के पास आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सम्राट ने और पीहू भी कार में बैठ गई। अंश ने उन्हें हॉस्पिटल ले गया। इधर सोना का रो रो कर बुरा हाल था। नीलिमा उसे शांत कर रही थी और रिहान उसे पानी पिला रहा था। आयुष अपनी मम्मी का इस तरह देखकर सोना के पास ही था। विहान उन सबको अपने प्लान के कामयाब होने की वजह से टेढ़ी स्माइल के साथ देख रहा था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश कोई था तो सिर्फ विहान देव ही था। बस इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें तो अभी और भी रोना पड़ेगा। हैं मिस्टर RAYZDA। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, मेरी नई सीरीज शुरू हुई है, उसको आप प्लीज़ ज़रूर सुनिए। नाम है तेरे इश्क की दीवानगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर सुनना। राधे राधे।